नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, इस अप्रैल के महीने में चैत्र की नवरात्रि है और हिंदू नववर्ष है। तो 2 अप्रैल को हिंदू नववर्ष की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं कि आप जीवन में बहुत तरक्की करें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। दोस्तों, बात करेंगे वृषभ राशि या लग्न के राशिफल की, लेकिन उसके पहले कौन सा ग्रह किस राशि से कब कब गोचर कर रहा है ये देख लेते हैं। सूर्य मीन राशि में है और ये 14 तारीख को दिन में मेष राशि में चले जाएंगे। मंगल माह के शुरू में मकर राशि में है और ये 7 तारीख को कुंभ राशि में चले जाएंगे। बुध माह के शुरुआत में मीन राशि में है, 7 तारीख को ये मेष राशि में चले जाएंगे और 26 तारीख को फिर वृषभ राशि में चले जाएंगे। बुध एक राशि में 20 से 21 दिन रहते हैं। गुरु माह के शुरू में कुंभ राशि में है, लेकिन ये 9 तारीख को राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आ जाएंगे और गुरु 1 वर्ष 1 राशि में रहते हैं। शुक्र कुंभ राशि में है और 27 तारीख को ये मीन राशि में चले जाएंगे। शनि पूरे महीने मकर राशि में ही रहेंगे। राहु वक्री चलते हैं, यानी पीछे पीछे आते हैं, तो राहु वृषभ राशि से मेष राशि में आ जाएंगे 10 तारीख को और 10 तारीख को ही केतु भी अपनी वृश्चिक राशि से तुला राशि में आ जाएंगे। सेहत और व्यक्तित्व कैसा रहने वाला है, जहां मंगल की दृष्टि ये बताती है कि इस माह आपकी ऊर्जा बढ़ी हुई रहेगी, साहस बढ़ा हुआ रहेगा, एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई रहेगी, फोकस आप होंगे अपने काम को लेके, क्योंकि 10वें भाव से दृष्टि पड़ रही है। नाम शोहरत प्रसिद्धि को लेके आप फोकस्ड रहेंगे या वो आपके जीवन में बढ़ने वाली है, निश्चित तौर पे बढ़ेगी। और थोड़ा सा मंगल गर्मी भी देते हैं, तो व्यवहार में उग्रता भी आ सकती है। उसके लिए अगर ऐसा होता है आपके साथ कि अगर उग्रता बढ़ती है और आपको ऐसा महसूस होता है कि आपकी वाणी में भी वो उग्रता अगर है, तो आप थोड़ा सा हनुमान जी की अगर आप पूजा कर लेंगे, सुंदरकांड या बजरंग बाण का पाठ कर लेंगे, तो कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। वैसे मंगल शुभ है, 10वें भाव से दृष्टि दे रहे हैं, बहुत बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों, धन भाव इस समय आपसे कुछ विशेष करने के लिए कहता है, क्योंकि धन भाव में इस समय कोई ग्रह नहीं बैठा है, किसी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है। वहां के स्वामी बुध जो हैं वो जाके 12वें भाव में बैठे हैं। धन भाव के स्वामी का 12वें भाव में बैठना ये बताता है कि आपको विदेश से लाभ हो सकता है, विदेशी कंपनी से लाभ हो सकता है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी से अगर आप काम करते हैं तो उससे लाभ हो सकता है। आप अगर यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम इस सब चीज़ में अगर आप वीडियो बनाते हैं, डालते हैं, तो इससे भी आपको भरपूर मात्रा में लाभ हो सकता है। और खर्च भी हो सकते हैं, जिसमें आपको अगर आप अपनी तरफ से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप अपनी तरफ से खुद ही पैसों का इन्वेस्ट अगर आप कर देते हैं, पैसों को सही जगह अगर लगा देते हैं, तो और खर्च नहीं होगा। और अगर आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो पैसा जो है वो आपका खर्च भी हो सकता है। बात करते हैं तीसरे भाव की, यानी आपके पराक्रम और साहस की। वहाँ पर इस महीने बृहस्पति जो राशि चेंज करके आपके एकादश भाव में आ रहे हैं, वहाँ से वो दृष्टि डाल रहे हैं, तो एकादश के बृहस्पति बहुत शुभ हैं, आपको शुभता देंगे। आपके साहस, पराक्रम, सेल्फ एफर्ट और आपके कमीशन वाला अगर आप काम करते हैं, आप इंटरनेट से अगर जुड़ के अगर आप कोई काम करते हैं, कम्युनिकेशन से जुड़ के अगर आप कोई काम कर रहे हैं, क्योंकि तीसरा भाव इंटरनेट है, कम्युनिकेशन है, तो इसमें से अगर आप काम करते हैं तो इसमें आपको बहुत अच्छी उन्नति होने वाली है। बहुत बढ़िया बृहस्पति आपको तरक्की देने वाले हैं, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि जो होती है वो अमृत दृष्टि होती है। तो साहस बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा, सेल्फ एफर्ट बढ़ेगा। और तीसरा भाव छोटी छोटी यात्राओं का होता है। छोटी छोटी यात्राओं के माध्यम से आप जीवन में ऊंचे उठ सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। तीसरे भाव पे शनि की दृष्टि भी है, आपके भाग्य के भाव से शनि की दृष्टि तीसरे भाव में पड़ रही है। और शनि अनुशासन के और हार्ड वर्किंग के कारक हैं। दोस्तों, अगर आप हार्ड वर्किंग करते रहेंगे, साहस का परिचय देते रहेंगे, लगातार आप प्रयास करते रहेंगे, पराक्रम आपका बढ़ा हुआ रहेगा, तीसरा भाव पराक्रम का भी है। आपका सेल्फ एफर्ट अगर अच्छी ढंग से अगर काम कर रहा है
तो कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप ये सब काम नहीं करेंगे तो शनि आपको तकलीफ दे सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि तीसरे भाव छोटे भाई बहन का भी होता है, छोटे भाई बहन से संबंधित अगर आपको कोई तकलीफ आ रही है किसी प्रकार की, डॉक्यूमेंटेशन का होता है, जो आप जिस भी प्रकार के गवर्नमेंट से किसी प्रकार का डॉक्यूमेंटेशन करते हैं उसका भी तीसरा भाव होता है। इन सब चीज़ों में अगर आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ अगर आती है तो आप शनि का उपाय कर सकते हैं। आप हर शनिवार को शनि मंदिर में सरसों का तेल आप शनि भगवान को चढ़ाइए, वो सबसे बेहतरीन उपाय है। ओम शनिचराय नमः का एक माला जाप करिए, वो भी बहुत अच्छा उपाय है। शनि के लिए छोटे तबके को लोगों की सेवा करें, उन्हें दुख न पहुंचाएं, ये भी शनि के लिए बहुत अच्छा उपाय है। अब बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, ये तो ऑलवेज बहुत अच्छा उपाय है। बात करते हैं चौथे भाव की। चौथे भाव में दसम भाव से शुक्र मंगल की दृष्टि आपकी पड़ रही है, यानी घरेलू माहौल आपका बहुत प्रेमपूर्ण रहेगा। घर पे आप बच्चे पत्नी ये सबसे बहुत आप प्यार करने वाले हैं। दसम भाव चूँकि काम का है, आपके वर्किंग का है, तो आपको घर पे वर्किंग प्लेस का माहौल मिलेगा। घर से आप कुछ काम आप घर से अपने काम को आप घर से कर सकते हैं। घर से हो सकता है कि घर पे आपके वर्कलोड आपको इतना हो कि आपके घर पे उसका प्रभाव आपको दिखाई दे। और चौथा भाव आपके वाहन का होता है, मकान का होता है, तो मंगल जो है वो भूमि के कारक हैं। अगर कोई ज़मीन वगैरह आप लेने की खरीदने की सोच रहे हैं तो वो इस समय अप्लाई आप कर सकते हैं, सारी चीज़ें हो सकती है। शुक्र भोग विलास के कारक हैं, वाहन के कारक हैं, और चौथा भाव वाहन का ही होता है। और शुक्र सारे लग्जरी के कारक भी हैं, तो इस समय में आप वाहन या लग्जरी पे भी आप फोकस कर सकते हैं और इस तरह की चीज़ें आप घर में ला सकते हैं। दोस्तों, पंचम भाव संतान का भी होता है और आपके दिमाग का भी होता है। पंचम भाव में सूर्य की दृष्टि, बृहस्पति की दृष्टि और मंगल की दृष्टि पड़ रही है, यानी इस समय आपके पंचम भाव में बहुत उछल पुछल, यानी आपके दिमाग में बहुत उछल पुछल रहने वाली है। संतान भी जो आपकी जो है इस समय थोड़ी सी वर्किंग में बहुत अच्छा करने वाली है, क्योंकि बृहस्पति की बहुत शुभ दृष्टि है। सूर्य है तो मान सम्मान प्रसिद्धि बढ़ाने वाले हैं, वो आपके संतान की भी बहुत मान प्रसिद्धि बढ़ाने वाले हैं। मंगल दसम भाव से दृष्टि डाल रहे हैं, यानी मंगल उत्साह, एनर्जी, साहस आपके संतान की बढ़ाने वाले हैं। और आपका तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि आपके दिमाग में मंगल की दृष्टि, बृहस्पति की दृष्टि, सूर्य की दृष्टि, तो सूर्य और मंगल ऐसे भी तेज वाले ग्रह हैं, तो आप उत्साह एनर्जी से भर जाएंगे। मान सम्मान प्रसिद्धि के लिए आप काम करेंगे। दसम भाव से मंगल की दृष्टि है तो आपका फोकस, आपका दिमाग काम धाम में इस समय ज़्यादा लगा हुआ रहेगा। एकादश भाव सोशल मीडिया का है, दोस्ती यारी का है, समाज सोसाइटी का है, ध्वज का है, तो आप एकादश भाव की चीज़ों को बहुत फोकस करेंगे। दोस्ती यारी पे भी आप काफ़ी वक्त आप इस समय देने वाले हैं। समाज सोसाइटी के लिए आप कुछ करने वाले हैं। एनजीओ अगर आप बनाने की सोच रहे हैं या आपने बनाया हुआ है तो उस समय वो अच्छा काम करेगा। आप सेवा के कार्यों से आप जुड़ सकते हैं। बड़े भाई बहन का भाव भी एकादश होता है, वहाँ से सूर्य बृहस्पति दृष्टि डाल रहे हैं, तो यानी आप इस समय में बड़े भाई बहन के लिए भी आप कुछ अच्छा सोच सकते हैं, उनके लिए कुछ पॉजिटिव आप एटीट्यूड रख सकते हैं। उनका आपके प्रति बहुत अच्छा रहेगा, वो आपके जीवन को प्रभावित करेंगे, आपके लिए कुछ करेंगे, उनका आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। उनके कारण भी आपके मान सम्मान में प्रसिद्धि हो सकती है, इजाफा हो सकता है। और एकादश भाव से ग्रहों की दृष्टि पंचम भाव पे ये भी बताती है कि आपके दिमाग में इस समय लाभ प्राप्ति और गेंस के लिए बहुत उथल पुथल मचेगी, जद्दोजहद मचेगी, और आप उस दिशा में काम भी करेंगे और अच्छा लाभ प्राप्ति भी आप कमा सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं या सेवा व्यवसाय से जुड़े हैं, आप डॉक्टर हैं, वकील हैं पेशे से, या आपने फाइनेंस का काम कर रखा है, तो इस समय उसमें बहुत वर्कलोड आपका बढ़ने वाला है। केतु विरक्ति पैदा करेंगे, थोड़ी सी प्रॉब्लम आने वाली है, दिक्कतें आएगी, आपके शत्रु थोड़े से बढ़ जाएंगे, आपके कर्जे अगर आपके हैं तो वो आपको प्रॉब्लम देने लगेंगे, क्योंकि केतु छठे भाव में बैठे हैं और 12वें भाव से राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो राहु प्रॉब्लम्स देते हैं। पहला प्रभाव किसी भी घर पे जो ग्रह बैठता है उसका होता है, दूसरा प्रभाव जो ग्रह दृष्टि डाल रहा है उसका होता है। राहु अपने प्रभाव डालेंगे, केतु चीज़ों से विरक्ति देंगे, आपके काम धाम से आपको थोड़ी सी विरक्ति सी पैदा होगी, डिटैचमेंट पैदा होगा, आपको काम छोड़ देने का मन करेगा, शत्रु से आप परेशान हो सकते हैं। शनि के लिए उपाय मैंने पहले ही बता दिया है।
कर्ज लेने से आप जितना बचेंगे उतना अच्छा है, और कर्ज अगर लेना ही पड़े तो कर्ज आपको मिल जाएगा। और केतु, दोस्तों राहु और केतु को लेके मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं कि राहु और केतु आपको क्या प्रभाव देने वाले हैं। इसके अलावा आपको केतु के लिए छठे भाव की चीज़ों को लेके आपको परेशान नहीं होना है। आपको कर्ज लेने के लिए या शत्रुता को बढ़ाने के लिए या नौकरी बिजनेस में आप बहुत ज़्यादा परिणाम के बारे में सोचेंगे, बहुत ज़्यादा आप इच्छा लगाएंगे, बहुत ज़्यादा आप आगे के लिए कुछ प्लानिंग करेंगे तो प्लानिंग सक्सेस नहीं होगी। केतु के लिए सबसे अच्छा उपाय यही है दोस्तों कि छठे भाव की चीज़ों को लेकर आप थोड़े से तटस्थ हो जाइए, चीज़ों को होने दीजिए जैसे हो रही। केतु योगी हैं तो आपको लाइक के योगी ही ट्रीट करना है। आप छठे भाव की जितनी भी चीज़ें हैं, ऋण, रोग, शत्रु और जॉब सेक्टर में आप योगी जैसे हो जाइए। आप अपना काम करिए, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, जो गीता में श्री कृष्ण कहते हैं। तो आप अपना सारे कर्म करिए, जो काम आपके सामने जाते हैं सारा काम करिए, लेकिन किसी में भी आप फल की चिंता मत करिए, तो आप ज़्यादा खुश रहेंगे, आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और आप जितना ज़्यादा अगर आप परेशान होंगे कि इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, तो कहीं ना कहीं आप राहु को एक्टिवेट कर लेंगे, जो कि राहु 12वें भाव में है। तो 12वें भाव की ग्रह को एक्टिवेट करेंगे तो आपको खर्च बढ़ेगा, तकलीफ़ें होगी, कामों में चेंजेस आएंगे और रुकावट बाधा आएगी, क्योंकि राहु वैसे भी मेंटल प्रेशर आएगा। तो वहाँ आपको राहु को एक्टिवेट करना ही नहीं है, आपको केतु बन जाना है। चीज़ें होगी, दुख भी होगा, कर्जा भी होगा, लेकिन आप अगर किसी पे ध्यान नहीं देंगे तो वो चीज़ें खुद ब खुद पूरी खत्म हो जाएगी। आपके कर्जे साइलेंटली निपट जाएंगे, शत्रु अपने आप शांत हो जाएंगे। आप उनको ऊर्जा बिल्कुल भी मत दीजिएगा। आपने अगर ऊर्जा दी इन सारी बातों का, नौकरी पे अगर आपको जरा भी दिक्कत परेशानी आ रही है, आप किसी प्रकार की कोई ना आप कुछ मोह पालिए, ना आप कोई आप सपने देखिए, ना आप कोई भविष्य की प्लानिंग करिए, क्योंकि केतु वर्तमान है, भविष्य राहु है। आपको भविष्य की कोई प्लानिंग करना ही नहीं। आप जितने आराम से रहेंगे, योगी टाइप रहेंगे कि जो होगा होगा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। छठे भाव की कोई तकलीफ आपको इस महीने नहीं आएगी दोस्तों। बात करते हैं श्रीमती जी की 7वें भाव की और पार्टनरशिप की, आपके बिजनेस धंधे की। वहाँ एकादश भाव से बृहस्पति की शुभ दृष्टि है, वो ये बताती है कि आप इस समय डिवाइन हेल्प आपको अपने बिजनेस धंधे में मिलने वाली है। पत्नी का व्यवहार भी आपके लिए, पार्टनर का व्यवहार भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, और यहाँ पर आप बहुत कंफर्टेबल महसूस करेंगे, बहुत अच्छा महसूस करेंगे जीवन साथी के साथ, पार्टनर के साथ और अपने काम धाम में। आप अष्टमेश आपके एकादश में बैठे हैं, क्योंकि बृहस्पति अष्टमेश भी होते हैं। वैसे बृहस्पति शुभ ग्रह हैं, लेकिन आपको थोड़ी सी चिंता वो दोस्तों यारों से, अगर आपको जो थोड़ी बहुत परेशानी, अगर मेंटल प्रेशर आता है तो आपको समाज, सोसाइटी, दोस्त यार, बड़े भाई बहनों से आपको थोड़ी सी परेशानी आप महसूस कर सकते हैं। बृहस्पति के और अच्छे रिजल्ट के लिए आप पीली चीज़ों का दान कर सकते हैं। चने की दाल है, हल्दी है, और सिर्फ मंदिर जाने से, धार्मिक हो जाने से भी बृहस्पति ठीक हो जाते हैं। केसर का तिलक आप लगा सकते हैं, उससे भी बृहस्पति ठीक हो जाते हैं दोस्तों। भाग्य में बैठे हैं शनि, जो कि इस पूरे महीने वहीं रहने वाले हैं। आपका भाग्य बनेगा दोस्तों आपकी मेहनत से, क्योंकि शनि है अनुशासन के कारक और हार्ड वर्किंग के कारक। आप कुछ काम करें या ना करें, अनुशासन बहुत ज़रूरी है। आपके सोने, उठने, बैठने, खाने पीने, जागने, हर चीज़ का समय फिक्स होना चाहिए। एक तो ये अनुशासन, और दूसरा हार्ड वर्किंग। आप जितनी मेहनत करेंगे आपका भाग्य उतना उन्नति करेगा, उतना बढ़ेगा दोस्तों। हालांकि शनि इस माह की 29 तारीख को राशि चेंज करने वाले हैं, लेकिन उसकी बात हम अगले महीने करेंगे। तो आप मेहनत करते हैं। और बाकी शनि के लिए जो उपाय मैंने पहले ही बताया है कि शनि को अगर शनि मंदिर में जाके अगर तेल आप चढ़ाते हैं, मात्रा मायने नहीं रखता, 100 ग्राम की शीशी भी लेके अगर आप सरसों का तेल हर शनिवार को शनि भगवान में चढ़ाते हैं तो शनि बहुत अच्छे हो जाते हैं दोस्तों। आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं देते। पिता के लिए भी अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि नवम भाव पिता है, पिताजी हैं। आपकी लंबी धार्मिक यात्राएं हैं, धर्म का भाव भी है। तो इस समय में आप धर्म को लेके थोड़े से गंभीर हो सकते हैं, क्योंकि शनि किसी भी चीज़ को लेके गंभीर बनाते हैं। आपके 10वें भाव में इस महीने 12वें के स्वामी मंगल हैं और छठे के स्वामी शुक्र हैं। तो छठे और 12वें के स्वामी का 10वें भाव में बैठना आपको थोड़ी सी कर्म क्षेत्र में तकलीफ ज़रूर बताता है। आपको ये बताता है कि काम धाम में आपको थोड़ी सी चेंजेस आप करने की सोचेंगे,
आपको दिक्कतें आ सकती है, 12वां भाव चीज़ों को चेंज करने का है, प्रॉब्लम का है, रुकावट का है, तो वहाँ का स्वामी मंगल आपको ये साहस पराक्रम देगा कि मैं काम को चेंज कर देता हूँ, कुछ चेंज के बारे में आप सोचेंगे। शुक्र छठे भाव के स्वामी हैं, तो काम धाम आपको कर्ज वगैरह आपको परेशान कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए मंगल के लिए तो सबसे अच्छा उपाय है हनुमान जी की साधना, सुंदरकांड का पाठ, बजरंग बाण का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, ये बहुत अच्छा रहेगा। और शुक्र हैं तो शुक्र के लिए स्त्रियों का सम्मान कर देना और इत्र परफ्यूम का ध्यान कर देना, दही आदि को ना खाना, दही का दान कर देना, ये शुक्र को ठीक कर देता है। दोस्तों आप शुक्रवार के दिन थोड़ा सा दही 100 ग्राम 50 ग्राम मात्रा मायने नहीं रखता है, आपके भाव बहुत मायने रखते हैं। अच्छे भाव से अगर आप दान कर देते हैं तो भी दोस्तों शुक्र ठीक हो जाएंगे। बस 1 महीने के लिए हैं, फिर राशि चेंज हो जाएगा, तो आपका दसम भाव भी दोस्तों ठीक हो जाएगा। ये हो सकता है कि दसम भाव में आपके थोड़े से, चूँकि शुक्र मंगल हैं तो आपके वर्क प्लेस पे आपके थोड़े से प्रेम संबंध रिलेशनशिप आपके बन सकते हैं। अगर आपकी वैसी उम्र है, वैसी अवस्था है, वैसे आपके हालात परिस्थिति हैं, तो थोड़ा सा इस ओर भी आप ध्यान दे सकते हैं। और लेकिन वो आपको खर्च और प्रॉब्लम की ओर भी ले जाएगा, इसलिए कंट्रोल में रहें, ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। बात करते हैं एकादश भाव की। एकादश भाव में बैठे हैं बृहस्पति। बृहस्पति बहुत शुभ ग्रह है दोस्तों, एकादश भाव में जाके बैठे हैं जो कि लाभ प्राप्ति गेंस का है। तो निश्चित तौर पे इस समय बृहस्पति आपको बहुत लाभ प्राप्ति देने वाले हैं, बड़े भाई बहनों से आपको फ़ायदा देने वाले हैं, सोशल मीडिया से, समाज सोसाइटी से आपको बहुत अच्छा फीडबैक मिलने वाला है, बहुत अच्छा आपको धन लाभ वगैरह आपको मिलने वाले हैं। सूर्य हैं, नाम प्रसिद्धि के कारक हैं, एकादश भाव भी बैनर का कारक होता है। सूर्य भी आपको एक ऊंचाई देने वाले हैं, अपने समाज में प्रतिष्ठा में आपको बहुत ऊंचा स्थान देने वाले हैं। बड़े भाई बहनों में आपकी पूछ परख बढ़ जाएगी, बहुत अच्छा होने वाला है। आप एनजीओ वगैरह, सोशल मीडिया वगैरह पे आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, इस समय में उस पर आप ध्यान दे सकते हैं। गुरु अष्टमेश भी हैं, अष्टमेश गुरु एकादश में बैठे हैं, यानी आपको समाज सोसाइटी, बड़े भाई बहन, दोस्त यार मित्र, इन सब से थोड़ी सा मानसिक रूप से आपको थोड़ा तनाव भी होगा, प्रेशर भी होगा, लेकिन फ़ायदा भी इन्हीं लोगों से होगा। हाँ, अगर आपको ऐसा कुछ होता है तो बृहस्पति का आप अगर दान कर लेते हैं, चने की दाल का दान कर देते हैं, तो बृहस्पति ठीक हो जाएंगे। और दूसरा, अगर आप 8वें भाव की चीज़ होती है ज्योतिष वगैरह, आप थोड़ा बहुत अगर पढ़ते हैं या उस पर ध्यान देते हैं, क्योंकि बृहस्पति यहाँ 1 वर्ष रहने वाले हैं दोस्तों। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे थोड़ा सा ज्योतिष का अध्ययन अगर आप चालू कर देते हैं या अपना इंटरेस्ट थोड़ा सा सीखने की ओर दिखाते हैं, तो भी आपको बिल्कुल भी पीड़ा दुख तकलीफ आपको नहीं होगी दोस्तों। 12वें भाव की बात कर लेते हैं, खर्चे की। दोस्तों यहाँ बैठे हैं बुध, जो धन भाव के और पंचम भाव के स्वामी हैं, यानी इस महीने आपका खर्चा जो होना है वो कुटुंब में होना है, धन के लिए होना है, यानी धन के लिए, यानी इन्वेस्टमेंट, आप कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं, एफडी कर सकते हैं, बैंकों में जमा कर सकते हैं, धन कमाने के लिए आप खर्च कर सकते हैं। और संतान और मनोरंजन के लिए आप पैसे खर्च कर सकते हैं। पंचम भाव मनोरंजन का भी होता है और पंचम भाव संतान का भी होता है, तो आपके खर्चे संतान के लिए हो सकते हैं, मनोरंजन के लिए हो सकते हैं। ये सारे खर्चे ठीक हैं दोस्तों, क्योंकि ये तो जीवन में लगा ही है सारी चीज़ें। मनोरंजन भी ज़रूरी है, संतान भी ज़रूरी है, धन से धन बनाना भी बहुत अच्छी बात है, कहीं दिक्कत नहीं है। हाँ, दिक्कत देने के लिए वहाँ पे बैठे हैं दोस्तों राहु। राहु यहाँ पे बैठे हैं और राहु 12वें भाव में अच्छे तो नहीं होते हैं, राहु ऐसे भी अच्छे नहीं होते, 12वां भाव भी खराब है, राहु भी खराब है। लेकिन अगर आप विदेश से अगर आप जुड़ते हैं, अगर आपका विदेश से कोई कारोबार है, विदेश से आप काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी से आप काम करते हैं, किसी विदेशी किसी भी प्रकार का आप इनकम वहाँ से लेते हैं, आयात निर्यात का अगर बिजनेस है, तब तो ये राहु आपको बहुत बहुत पैसा देंगे और बहुत अच्छा आपके लिए काम करेंगे। और अगर आप ये सब नहीं करते हैं तो 12वां भाव हॉस्पिटल का भी है, 12वां भाव खर्चे का भी है, रुकावट बाधा परेशानी का है, मेंटल प्रेशर का है। तो फिर इसके लिए आपको राहु का उपाय बहुत ज़रूरी हो जाता है। राहु के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि ओम राहवे नमः 1 माला आप जाप कर सकते हैं। ये नहीं करना चाहते तो राहु के लिए एक सूखा नारियल। 12वां भाव दोस्तों दान का होता है। आप किसी भी प्रकार का कोई भी दान करते हैं, बेसिकली दान, कुछ भी दान हो तो वो 12वां भाव का आपको अच्छा रखता है। आप कुछ भी 2 पैसे का कुछ भी जाओ सामान, एक तो वो ग्रहों की कारक चीज़ें होती है, उसको छोड़ भी दिया जाए तो ओनली दान 12वें भाव को ठीक करता है।
इसके अलावा राहु का जो दान है वो सूखा नारियल होता है। सूखे नारियल को आप बहते जल में हर महीने की अमावस्या के दिन अगर आप करते हैं तो भी काम करता है। बहुत अच्छा उपाय है, इससे भी आप ठीक हो जाएंगे। दूसरा, आप अगर उपाय को ज़्यादा करना चाहते हैं तो हर शनिवार के दिन भी इस उपाय को आप कर सकते हैं, अगर बहता जल आपके घर के आसपास है तो। और नहीं है तो आप शंकर भगवान के मंदिर पे भी एक सूखा नारियल चढ़ा सकते हैं हर शनिवार को या महीने की अमावस्या को। इससे भी राहु ठीक हो जाएंगे। और राहु की पूजा जो है वो माँ सरस्वती से की जाती है, तो माँ सरस्वती की पूजा करने से भी राहु ठीक होते हैं, क्योंकि राहु भ्रम है, एल्यूजन है, और सरस्वती यानी ज्ञान ही है जो आपके भ्रम को दूर करता है, एल्यूजन को दूर करता है। 12 भाव आपको भगाना चाहेगा दोस्तों। 12 भाव का राहु आपको डिस्टर्ब करेगा, आपको 10 तरफ भगाएगा, 10 तरीके आपको पैसे खर्च कराएगा। आपके पैसे बिना मतलब के खर्च होंगे, वो तभी रुकेंगे जब आप मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन करने से आपका माइंड सेट क्लियर रहेगा, आपको इनसाइट्स मिलेंगे, आपको समझ बढ़ेगी कहाँ पैसा लगाना है और कहाँ पैसा नहीं लगाना है, इसकी आपको समझ आएगी। तो आप अगर खर्चे वगैरह से बचना चाहते हैं तो राहु का उपाय बहुत ज़रूरी हो जाता है, आप राहु का उपाय करें। और अगर आपको तकलीफ़ ज़्यादा होती है तो आप एक काम और कर सकते हैं कि चूँकि 12 भाव खर्च का है, आप अपनी तरफ से अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, पैसे को लगाएंगे कहीं पे, तो आपका खर्च, ग्रह चाहता खर्च होना, आप इन्वेस्ट कर देंगे तो वो खर्चा आपका हो जाएगा। जब खर्च हो जाएगा तो फिर ग्रह आपसे और खर्चा नहीं कराएंगे। ग्रह जो चाहते हैं अगर वो हो गया तो फिर आपसे और खर्चे नहीं कराएंगे, एक बात। दूसरी बात, 12 भाव हॉस्पिटल का है। अगर आपको रोग बीमारी की तकलीफ अगर होती है, आपको ऐसा लगता है कि हॉस्पिटल वगैरह आपको जाने की ज़रूरत पड़ रही है, महसूस हो रहा है, तो आप ऐसे भी माह में 2 बार आप किसी भी बड़े अस्पताल का चक्कर लगाइए। वहाँ पे घूम के 10 मिनट बैठ के वहाँ कुछ चाय कॉफ़ी अगर मिलती हो, वहाँ कैंटीन हो तो वो पी के आ जाइए। इतने में भी आपका हॉस्पिटल वाला कारोबार पूरा हो जाता है। ग्रह समझ जाते हैं कि अस्पताल आप आ गए, वो फुलफिल हो जाता है, फिर ग्रह आपको और अस्पताल नहीं ले जाते। ये बहुत अच्छा उपाय है दोस्तों 12 भाव के राहु के लिए, कि आप हॉस्पिटल चले जाएंगे तो बीमारी से बच जाएंगे, और खर्च कर देंगे तो खर्च से बचेंगे। आप खर्च नहीं करेंगे तो ग्रह अपनी दिशा में आपको खर्च करवाएगा ही करवाएगा, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। ये था दोस्तों इस महीने का राशिफल। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।